दोस्तों अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप नॉर्मल स्टूडेंट हो या टॉपर हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जो वीडियो है दोस्तों, मैं इतने सालों से जो पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ये अगर आप गिरी ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो ऑफलाइन क्लास है दोस्तों, ऑलरेडी 19 साल हो गया, जिसमें से 12th का जो बैच है दोस्तों अराउंड 15 या 16 बैच जा चुका है और पूरे के पूरे बैच में मैंने पढ़ाया। तो मैं इतने सारे बैच का ओवरऑल कंक्लूजन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और इतने सालों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो यूनिट टेस्ट, मैं देख रहा हूं यूनिट टेस्ट का जो प्रिपरेशन कवर कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखें। यूनिट टेस्ट का जब आप प्रिपरेशन कवर कर रहे होंगे तो दो तरह के स्टूडेंट इसमें हैं। प्लीज आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आप कौन से ए वाले ग्रुप के स्टूडेंट हो कि बी वाले ग्रुप के, प्लीज मुझे बताना। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट, इवन 80% स्टूडेंट ने ए वाले ग्रुप के होंगे। वो क्या कर रहे होंगे पता है? देखो, बहुत सारे कॉलेजेस में, ये आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, सभी को पता है, बहुत सारे कॉलेज में जब टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स ने मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ा है, तो टीचर्स ऑलरेडी आपको पता चल जाता है कि 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है। वो इनडायरेक्ट वे में आपको पता चल जाता है। कितने ऐसे स्टूडेंट जिनको पता चल जाता है? यहाँ किसी को, कितने लोगों को पता चलता है सॉलिड स्टेट में एमोर्फस और क्रिस्टलाइन का डिस्टिंग्विश आने वाला है? वो कंफर्म है कि वो टीचर्स बार बार आपको बता देते हैं। बहुत सारी जगह तो आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा वो 11th के लिए सही था। 11th में आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पढ़ाई को इसी से खराब किया होगा, अब आपको फील हो रहा होगा। पर मैं आपको ये बोलूंगा, अब आप कोई भी लेसन अगर तैयार कर रहे हो, कोई भी लेसन अगर आप तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहले उस लेसन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर करो। कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद दोस्तों उस लेसन के पीवाईक्यूज कवर करो। पीवाईक्यूज आप देखो कि उस लेसन से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अब वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दोस्तों, अगर आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया, पूरा का पूरा पीवाईक्यूज कवर किया, उसके बाद जो हमारे सिलेबस का बचा वाला पार्ट है, हमारे सिलेबस का जो रिमेनिंग पार्ट है, वो आप कवर कर पा रहे हो कि नहीं कवर कर पा रहे हो, वो भी आपको कवर करना है। ऐसा नहीं कि उस वाले पार्ट को हम स्किप कर सकते। इतने इतने अच्छे तरीके से इस लेसन को कवर करो कि ये जो लेसन है आपके यूनिट टेस्ट के लिए तो कवर हो ही जाए, पर साथ में दोस्तों 100% फॉर बोर्ड एग्जाम भी ये लेसन कवर हो जाए। इस तरह से आपको अपने लेसन्स को कवर करना है, ना कि अगर आपको कल पता चल जाता है कि आपके यूनिट टेस्ट में ये 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपने प्रैक्टिस कर लिया और दिक्कत फिर वहां पे हो जाएगी, आपको बोर्ड के लिए लास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बहुत मिनिमम टाइम है। और अगर कोशिश करो, अगर आपके पास टाइम बचता है, जैसे कि अगर समझो आपके पास अगर टाइम बच रहा है, तो साथ में दोस्तों तुरंत उस लेसन का सीईटी वाला पार्ट भी, उस लेसन का एमएसटी सीईटी वाला पार्ट भी तुरंत कवर कर दो। अभी ये वीडियो आ रहा है, इसी टाइम मेरा सीईटी का लेक्चर भी चल रहा है। इतने पावरफुल तरीके से 2026 के क्वेश्चंस के साथ, इजी ट्रिक के साथ, आपने शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा, चल रहा है। अभी जस्ट बोर्ड का वीडियो, अभी लेक्चर मेरा खत्म हुआ है और अभी जस्ट मैं सीईटी का लेक्चर्स में हूं जब ये वीडियो आ रहा है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं मेरे स्टूडेंट को इस तरह से तैयार कर रहा हूं कि उनको जो लेसन वो कवर कर रहे हैं ना, उनको वो 100% वो लेसन कवर करना है। उसके बाद फिर से मुड़ के उनको वो लेसन नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि फिर से आप मुड़ के उस लेसन को फिर से तैयार कर रहे हो, तो ये बहुत गलत तरीका रहेगा दोस्तों। फिर आप वही एग्जाम्पल बन जाओगे, पता है, वही एग्जाम्पल आप आ जाओगे, पता है, यूनिट टेस्ट 90%, बोर्ड एग्जाम 45%, ये वाले एग्जाम्पल आप बन जाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप, अगर आपका यूनिट टेस्ट आने वाला है या तो यूनिट टेस्ट आपका हो गया, फिर भी आप अपना दमखम लगा दो पूरा का पूरा, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है फेब मंथ तक है। फेब मंथ तक लड़ाई है, फिर उसके बाद एमएसटीसीटी की लड़ाई है, तुरंत आप इंजीनियरिंग में जाने वाले हो। इसलिए कोई भी लेसन आप कवर कर रहे हो तो इस तरह से कवर करो कि उसको ऐसा मत कवर करो कि वो लेसन बस ऊपर ऊपर से कर लिया, 3-4 क्वेश्चन कर लिया, नहीं, अच्छे से कवर करना। अगर आपने मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस देखे होंगे, कितने लोगों ने देखा है, मैं कोई भी अगर इजी ट्रिक का वीडियोस भी बनाता हूं तो मैं लेसन को ना 100% कवर कराता हूं। अगर आपने अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया, रिप्रोडक्शन बायो से रिलेटेड लेसन है इन प्लांट, आप जाके उसको एक बार वीडियोस को देखो, और उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप बोर्ड का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेरे इजी ट्रिक के केमिस्ट्री के 5 लेसन के वीडियोस हैं, अभी मैं नए वीडियोस कल या परसों से स्टार्ट करूंगा। मैं आपको ये वादा करता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड का डायरेक्ट प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। तो मैं इस लेवल का चाहता हूं आपसे प्रिपरेशन, ना कि आप इस तरह से प्रिपरेशन कवर करो कि बस यूनिट टेस्ट वाइज प्रिपरेशन कवर किया और बोर्ड वाइज आप प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो, यूनिट टेस्ट में ला रहे हो 90%, बोर्ड में डायरेक्ट 45। और साथ में एक और चीज मैं बताऊंगा कि अगर यूनिट टेस्ट में जो भी आपके लेसन्स आ रहे हैं,
ठीक है, वो लेसन को आपको एक प्रॉपर इंटरवल में बीच बीच में रिवीजन करते रहना है दोस्तों। इसलिए मैं बीच बीच में मेरे एक बहुत लंबे लंबे सेशंस भी रखता हूं, जहां पे मैं लगातार आपको रिवीजन कराते जा रहा हूं। जैसे मैं आप सभी लोगों के लिए एक सेशन रखना चाहता हूं एमएसटी सीईटी से रिलेटेड कमिंग सैटरडे को। और ये सैटरडे को जो मेरा सेशन है दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। हर बच्चा उस वीडियो को जाके क्या करेगा, लाइक करेगा, और अगर उस पर 1000 लाइक होगा तो ही मैं उस वीडियो को कवर अप करूंगा। और आप नीचे कमेंट भी करके मुझे ये बताओ कि मैं कौन से टॉपिक पे वो वीडियो लूं। प्लीज मुझे बताओ कौन से टॉपिक पे मुझे डिफरेंशिएशन पे लेना चाहिए, कि आप बोल रहे हो कि डिफरेंशिएशन के अलावा अगर मैं उसको उस वीडियो को अगर मैं मैथमेटिकल लॉजिक पे लूं कि मैट्राइसेस पे लूं, आप मुझे बताओ। बहुत अच्छे तरीके से हम पूरा का पूरा पार्ट करेंगे। और मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, अगर आपसे पॉसिबल हो तो भाई रोज स्टडी कंप्लीट करो। अभी जैसे जो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं, हाँ, जो अगर आप मेरे बैच में भी आ रहे हो तो आप रोज मेरे साथ लेक्चर्स में आओ, रोज मेरे साथ चीजें कवर करो। जैसे आज अभी आप सीईटी के लेक्चर्स, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आप लेक्चर्स, ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो मैं सीईटी में हूं, सीईटी में मैं पढ़ा रहा हूं। आज इतने शानदार क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ऐसा नहीं कि जो मैंने सीईटी में पिछले बार पढ़ाया था वही सेम सम, नहीं। सीईटी में हमेशा नए सम्स, नए तरीका, नया ट्रेंड, बोर्ड में नए अंदाज से हमें पढ़ना रहता है दोस्तों। बोर्ड में अगर मैं बोल रहा हूं कि बोर्ड का मेरा प्रिपरेशन इतना पावरफुल है कि अगर मैं किसी भी लेसन में मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इसको आप रिकॉर्ड भी कर लेना, किसी भी लेसन में मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर समझो उस लेसन में 500 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है, पर मैं जिस 5 क्वेश्चन के ऊपर हाथ रख रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते बता रहा हूं कि भाई इस पे ध्यान रखो, समझ जाना बोर्ड में वो क्वेश्चन आने वाला है। और बोर्ड में जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने पढ़ा, आप इतना सारा कितना प्रैक्टिस करोगे बताओ। आपके पास इतना टाइम नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास इतना टाइम नहीं। आप सोच रहे हो ना मैं इतने देर पढ़ लूंगा, मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। भाई मैं आपका टाइम बचा के दे रहा हूं। जो मेरे बैच में स्टूडेंट है ना, उनका मैं टाइम बचा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैं मैथ के अंदर बस जितना करा रहा हूं उसके बाहर मत करो, उतना आप बाकी के सब्जेक्ट पे ध्यान दो। मैं बीच बीच में मेरा टाइम निकाल के मैं इजी ट्रिक के वीडियोस बना रहा हूं। इजी ट्रिक का वीडियोस 100% आपको हेल्प करेगा आपके पेपर के लिए, 100%। चाहिए तो आज जाके इजी ट्रिक का वीडियो देख के, गारंटी दे रहा हूं, पेपर उठाओ, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, देखो सॉल्व करने आ रहा होगा। आज ही सॉलिड स्टेट का मेरा इजी ट्रिक का वीडियो उठा लो और जाके पेपर का क्वेश्चन उठाओ, फिर आपको समझेगा यार ये बंदा ना दिल से पढ़ाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा सा नए अंदाज में हूं, नए अंदाज में, नए अंदाज की तरह आंसर दे रहा हूं। बस यही है दिल में कि अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी मैं आपके साथ दिल के साथ हूं।